हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी भैया दीदी हमारे अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ, बहुत मज़े में हूँ। और आज है दिन शुक्रवार, तारीख है 19। तो आज मम्मी की हो रही है घर यहाँ से विदाई, क्योंकि मम्मी अपने घर जाने वाली हैं। तो आज जा रही हैं वो अपने घर, और मैं यहाँ बना रही हूँ मम्मी के लिए खाना। मम्मी के लिए स्पेशल नहीं, सबके लिए। तो मम्मी के लिए थोड़े से खाना रास्ते के लिए बना दूंगी, क्योंकि दिल्ली से और गांव तक जाने में बहुत टाइम लग जाता है। पूरी रात तो बैठना पड़ता है। तो दिन अभी तो 6-7 बजे खाना खाने का मन नहीं करता है, तो वो थोड़ा सा लेट खाएंगे अपना, कह रही थी अभी इच्छा नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ सत्तू की भर के लिट्टी, और बनाऊंगी थोड़े से 4-5 पराठे बना दूंगी इनके लिए सत्तू वाले। तो वही सत्तू वाले पराठे रास्ते में खा लेंगी, और लिट्टी जो है वो ले जाएंगी घर। बच्चा अपना वही चाय वगैरह जाते ही काम करने लगेगी, घर में साफ़ सफाई करेंगी, तब जाके कहीं खाना बना पाएंगी। तो मैंने कहा रास्ते में पराठे खा लेना, और घर के लिए लिट्टी बना देती हूँ। तो लिट्टी ख़राब भी नहीं होती है। तो अपना वहीं जाके चाय वगैरह बना के कम से कम लिट्टी तो खा लेंगी चाय के साथ में। उसके बाद अपना काम में लग जाएंगी। और घर में कोई अकेला अगर रहता है ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि कहीं जाओ, फिर उसके बाद घर जाओ, तो घर में इतना मतलब गंदा मिलता है कि पूछो मत। तो जब कोई घर में करने वाला नहीं होता है ना, तो ऐसे ही होता है। हर किसी के जो इंसान अकेले है ना, उसके लिए यही प्रॉब्लम है। तो अकेली है मम्मी, कोई घर में नहीं है। छोटा वाला भाई यहीं रहता है, पापा यहीं रहते हैं। और मैं क्या आपको बताऊं, कभी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, तो सत्तू भर के। और ज़्यादा नहीं बनाए थे, 4-5 पराठे बनाए थे मैंने, ज़्यादा नहीं बनाए। और इधर मम्मी आराध्या को पैसे दिए थे मम्मी ने, तो आराध्या मेरे पास लेके आई थी पैसे, कह रही थी मम्मी को पैसे दे दो। और आराध्या पैसे की बहुत ज़्यादा शौकीन है, अपने नाना की जेब झाड़ने लगती है। उनकी जेब में पैसे हों तो उनकी जेब में देखती है, पापा की जेब में देखती है। और सत्तू के पराठे बनाने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सत्तू के पराठे बड़ी जल्दी फूटते हैं। हल्का सा ही बेलन लगाना पड़ता है, और अगर थोड़ा सा भी तेज़ दबा दिया तो देखिए पराठे अच्छे बन रहे हैं। और छोटे ही बनाए, बहुत बड़े नहीं बनाए थे। और इधर मेरा सत्तू देखिए इतना सारा मैंने उसको बना के रखा, उसका मसाला सत्तू भरने के लिए। और इधर हमारे पराठे वगैरह बन रहे हैं। ये लास्ट शायद पराठा है मेरा, लास्ट ही है। तो 5 ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। तो दोस्तों, अब जा रही हैं तो खाना पीना तो बनाना ही पड़ेगा खाने के लिए, और हम लोग भी इसी में खा लेंगे। तो और भैया दीदी हमारे जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ते हैं, तो वो लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को लास्ट तक देखा करो आप लोग। और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं भैया दीदी, हमारे जो भी हमारे दोस्त हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो। तो और आप लोग देख लीजिए हमारा ये पराठे वगैरह बन गए हैं, और इधर मैं बनाने लगी हूँ लिट्टी। तो लिट्टी भी बनने में टाइम नहीं लगता, मगर इनको भरने में टाइम लगता है। सत्तू भरने में ना बहुत मुश्किल होता है, पर बना लेती हूँ, टाइम लग जाता है, पर क्या करें, बनाती हूँ। और मैंने जल्दी ही मतलब लगा दिया था बनाने के लिए, क्योंकि 7:30 बजे इन लोगों को जाना था। और घर छोड़ने के लिए मेरा छोटा वाला भाई गया है। तो पहले पापा बोल रहे थे छोड़ देंगे जाके, तब मम्मी ने कहा अभी तो आए हो, और पापा अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि पापा अब यहाँ पे काम करेंगे, ड्यूटी वगैरह करेंगे अपनी। तो मम्मी ने कहा कहाँ जाओगे, और भाई नहीं गया था काफ़ी दिनों से घर, तो सोचा, वो कहने लगा मम्मी मैं छोड़ दूँगा। तो वही मम्मी भाई के साथ ही जाएंगी, और वो घूम के भी आ जाएगा, और थोड़ा बहुत घर में जो काम है वो काम भी करवा देगा, क्योंकि थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देगा। पापा बूढ़े हो गए बेचारे, कहाँ कर पाएंगे। मम्मी भी उतना काम नहीं कर पाती जैसे कर लेती थी पहले, अब नहीं उनसे होता, क्योंकि बीमार भी रहती हैं, शुगर वगैरह उनको है, तो उनकी मतलब स्थिति ठीक नहीं रहती है। मगर अब घर में कोई नहीं है, अगर कोई साथ नहीं दे रहा है तो मजबूरी है, इंसान को करना ही पड़ेगा। तो अब क्या कर सकते हैं, मरता ने क्या करता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो वही हाल है। तो अपना जाएंगे, थोड़ा सा वो काम भी कर देगा, और थोड़ा बिजली का भी काम वो कर देता है घर में। वो उसे सब कुछ आता है ना, तो वो लड़का तो सभी सीख ले, सब काम उसके जानते हैं, और पापा उतना कुछ नहीं जानते हैं।
लाइट वगैरह के बारे में। और इधर देखिए मम्मी आ गई हैं लेके आराध्या को ये पैसे देने के लिए, मम्मी ने इनको दिए हैं। तो मैंने कहा मैं यहाँ कहाँ रखूँगी, यहाँ गर्मी भी बहुत होने लगी है, किचन में तो खड़े होने का मन ही नहीं करता है। और अनिकेत को भी मम्मी ने पैसे दिए हैं और आराध्या को भी दे दिए हैं। और इधर देखिए हमारी लिट्टी बन रही है, कितनी अच्छी लग रही है। ये मैंने बना के रखी है भर के लिट्टी, और ये लिट्टियाँ हमारे तेल में देखो तल रही हैं, तो बहुत अच्छी बन रही है लिट्टी। तो आप लोग भी आ जाइए लिट्टी खाने के लिए, बहुत अच्छी बनी है। और आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग लिट्टी कैसे बनाते हैं और किस तरह से बनाते हैं, और किसने किसने लिट्टी खाई है तो कमेंट करके बताना। और मैंने अभी लिट्टी जो है बहुत दिनों बाद, काफ़ी टाइम के बाद बनाई है, क्योंकि मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लिट्टी कब बनाई थी। तो अब मम्मी जा रही तो मैंने सोचा लिट्टी ही बना। और ये सत्तू मेरा ही मम्मी के आने से पहले का रखा था, ये ले आए थे, और शायद वो सत्तू मम्मी के लिए ही लाए थे, तो वही मैंने रख रखा था। और जब ज़्यादा लोग होते हैं तो ये सब चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, और कुछ लोग हैं नहीं पसंद करते हैं। अब ये चीज़ें नाश्ते में ठीक लगती हैं, चाय वगैरह है उसके साथ खा लो। तो इधर हमारी लिट्टी 4-5 रह गई हैं, कुछ कढ़ाई में पड़ी हैं, कुछ रह गई हैं ऐसे भर के रखी हैं। तो आटा वगैरह हमारा सब ख़त्म हो गया है, और मम्मी ने अपने लिए रख ली हैं लिट्टी वगैरह, ठंडी करके पैक कर ली हैं। और पराठे भी रख लिए, 4 पराठे रख लिए उन्होंने। तो और इधर अपना रास्ते में पराठे खा लेंगी, लिट्टी घर में खा लेंगी। तो यहाँ पे ये भी निकाल लेते हैं हम लिट्टी, और ये वाली जो है कच्ची वाली वो भी हम बना लेंगे। और आराध्या भी आज देखना नाना के साथ खेल रही है कैसे। मम्मी के पास अब हिल मिल गई थी, पहले नहीं जाती थी। तो मम्मी इधर हो गई हैं तैयार, और इनके पापा बैठे हुए हैं, आराध्या के पापा। तो मम्मी आराध्या इनके पापा अपने दामाद को मतलब पैसे दे रही हैं, मेरे पति को, और क्योंकि वो दामाद है, और उनके पैर छू रही हैं। तो अनिकेत हंस रहा है, और मम्मी पैर छू रही हैं इनके पैसे दे के, और मेरे भी पैर छू रही हैं, मुझे भी पैसे दिए हैं मम्मी ने। पैसे दे के मैं मम्मी को आशीर्वाद दे रही हूँ, मम्मी मेरी 100 साल जिए। तो हमारे यहाँ लड़कियों के पैर और दामाद के पैर छुए जाते हैं। इधर मम्मी पापा के पैर छू रही हैं, आराध्या के भी पैर छू रही थी। तो इधर मम्मी आराध्या को ले रही हैं, कह रही अब जानने लगी थी तो मैं जा रही हूँ। और इधर मम्मी जा रही हैं अपने घर, तो मैं जा रही हूँ पीछे पीछे छोड़ने के लिए नीचे तक, क्योंकि नीचे ऑटो आएगा, उसी में मैं मम्मी बैठ के जाएंगी। तो मैं अनिकेत भी रास्ते में मिल गया, जीने पे ही नीचे सामान रखवाने गया था। तो अनिकेत अपनी नानी के पैर छू रहा है।